हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हम अपने लॉट साइज में कंट्रोल नहीं कर पाते कभी भी। कभी हम क्या करते हैं, एक लॉट में ट्रेड करते हैं, कभी हम 10 लॉट में ट्रेड करते हैं, कभी हम 100 लॉट में ट्रेड करते हैं। ये कोई लॉजिक नहीं होता। आप बताइए कि आप में से कितने ऐसे ट्रेडर हैं, मुझे कमेंट करके आप बताना। आप में से ऐसे कितने ट्रेडर हैं जो 3 मंथ तक एक लॉट में ट्रेड किए हैं? आप मुझे बताइएगा थोड़ा सा। ये 3 मंथ एक लॉट में आपने ट्रेड किया है, और उसके बाद आप अपना जाकर के पोर्टफोलियो देख लेना कि आपके साथ क्या हुआ है। आप ऐसे कितने ट्रेडर हैं जो आप ये मुझे बता सकते हैं कि मैंने 3 मंथ सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 2 लॉट से ही ट्रेड किया है, मैं 2 लॉट के एक्स्ट्रा ट्रेड ही नहीं करता हूं? मुझे कमेंट करिएगा। मुझे बड़ी उनसे बात करके मुझे खुशी होगी, मैं उनको जरूर एक बार मैसेज करूंगा। बट ये चीज मुझे बताइएगा कि आपने कंटिन्यू सिर्फ यही चीज फॉलो किया है। आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आपका, जब आप पोर्टफोलियो अपना देखेंगे तो मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, चलिए। मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपका मंथ एंड में लॉस हो जा रहा है। या 20 दिन आप प्रॉफिट करते हैं, आपका 21वें दिन लॉस हो रहा है। या आप 10 दिन प्रॉफिट करते हैं, आपका 11वें दिन लॉस हो रहा है। कुल मिलाकर के वो जो लॉस हो रहा है आपका बड़ा वाला लॉस होता है। और जब आप प्रॉफिट करते हैं तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट में खुश रहते हैं। वो लॉस को कंट्रोल करने की जरूरत है जो आपने बड़ा लॉस किया है, ना कि आपको प्रॉफिट में कंट्रोल करने की जरूरत है। वो ध्यान रखिए। जब तक आप उल्टे माइंड से नहीं चेंज करेंगे, आप उल्टे माइंड से नहीं सोचेंगे, तब तक आप इस मार्केट में प्रॉफिट नहीं बना सकते। ठीक है, तो चलिए, तो डिस्कशन यहां पर करेंगे फाइनली मंडे के लिए। देखिए, मंडे में क्या प्लान हमें करना चाहिएगा। मैं मंडे के लिए आपको यहां पर बताना चाहता हूं मार्केट के अंदर कि क्या हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनेंगे, किस तरह से हमको प्लान करना चाहिए। हालांकि देखिए, जो भी आजकल मार्केट चल रही है, आपकी सारी की सारी मार्केट यहां पर आपकी न्यूज बेस चलती है। ठीक है, न्यूज बेस का मतलब आप समझ रहे होंगे, आपका जो भी चल रहा है सबका सब। आपका कभी भी आपका बड़ा कैंडल बना करके कितना बड़ा ऊपर चला जा रहा है, कभी भी आपकी बड़ी कैंडल बना करके आपका नीचे लो लेवल में आ रहा है, कभी भी आपका गैप डाउन हो रहा है, कभी आपका गैप अप हो रहा है। कोई मार्केट का यहाँ पर सिस्टम काम नहीं कर रहा है। फिर भी हमें एक लॉजिक ढूंढनी पड़ेगी कि हमको ट्रेड प्लान बनाना कैसे है, क्योंकि बिना ट्रेड किए तो हम रह नहीं सकते। तो क्या हमें प्लान बनाना चाहिए, वो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। मैं सबसे पहले देखिए, यहाँ पर मैं गिफ्ट निफ्टी का चार्ट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। गिफ्ट निफ्टी से ही आप सब कुछ यहाँ पर अनुमान लगाते हो कि सर गिफ्ट निफ्टी जो भी करेगी वही हमारा मार्केट का डायरेक्शन होगा। चलिए, तो अभी आपकी गिफ्ट निफ्टी जो यहाँ पर बता रही है, देखिए आपका लगभग 24,300 के आसपास आपका यहाँ पर उसने गिरावट के साथ क्लोजिंग देने की कोशिश किया है। लगभग 274 पॉइंट की आपकी गिरावट दी है गिफ्ट निफ्टी ने। इसका मतलब अगर गिफ्ट निफ्टी आपका यहाँ पर 24,300 के पास आपकी गिरावट दे रही है, तो इसका मतलब निफ्टी भी आपकी इससे नीचे ही आपका ओपन होने की कोशिश करेगी। हाँ, ये बात और है कि कल आपका सुबह सुबह कुछ और हो जाए बड़ी बात, तो उसका देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये मैं आपका प्रीवियस डाटा बता रहा हूं। ओके, यहां पर क्या है, देखिए अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो जो आपका मान लीजिए लो लेवल यहां लगाया था, अब ये लो लेवल आपका 24,300 ही है। अब देखिए, ये जितने भी आपके यहाँ पर सपोर्ट लेकर के आपके ऊपर बार बार ऊपर जा रही थी आपकी मार्केट, उस सपोर्ट लेवल से आपका देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी आपका नीचे आ चुका है। तो हम ये अभी ढूंढेंगे कि अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट कहां तक जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको एक चार्ट यहां पर बताता हूं, प्लीज समझना, आप बोर मत होना। अगर आप समझेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें जानकारी मिलेगी चार्ट के माध्यम से। और देखिए, अगर आप बोर होते हैं, आपको लगता है यार टाइम पास कर रहा है, तो फिर तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं और क्या बोलेंगे ज्यादा ज्यादा। देखिए, हम कभी भी जो ट्रेड प्लान बनाते हैं ना, हम प्रीवियस डाटा को देखते हैं, प्रीवियस चार्ट को देखते हैं कि यार प्रीवियस क्या किया था। तो मैं जस्ट आपको डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में ले जाकर के एक मैं फिबोनाची यहाँ पर ड्रा करता हूँ। और मान लो कि अगर मैं इसके लो लेवल से एक फिबोनाची ड्रा करता हूँ और इसके हाई लेवल में जाता हूँ, तो 0.61 का लेवल कहाँ पर आ रहा है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो 0.61 का लेवल आपका देखिए इधर कहीं आ रहा है 23,700 के आसपास। कहां पर आ रहा है ये देखिए, इसकी मैं पर्सनल बात कर रहा हूं। चलिए, मैं यहां पर एक सपोर्ट बना लेता हूं। ये देखिए, ये आपका एक सपोर्ट है 23,700। आप एक मोटा मोटी सपोर्ट ये ले लीजिएगा। ये आपका 0.61 का लेवल है जो कि डेली टाइम फ्रेम का है। अब मैं क्या करता हूं, इसको यहां पर क्लोज कर देता हूं। ठीक है, ये देखिए, इसकी मैं पर्सनल बात किया हूं यहां पर। ठीक है ना, ये वाला देखिए। अब आप प्रीवियस चार्ट में आइए, तो यहां देखिए ये आपका क्या बना था, यहां चेक करिएगा थोड़ा सा। भाई, ये रेजिस्टेंस बना था, फिर मार्केट गई थी, फिर रेजिस्टेंस बना था, फिर इसको बड़े तेजी के साथ ऊपर गई और यहाँ पर सपोर्ट बनाया। यहाँ पर भी सब, इसका मतलब आपका 23,750 के आसपास सपोर्ट है, एक बड़ा वाला। मतलब अभी भी एक निफ्टी के पास एक रेंज है यहां से यहां तक की। कितना गिफ्ट निफ्टी के पास, लगभग आप ये कह सकते हैं कि 600 पॉइंट की नीचे की रेंज है। ठीक है, ये आपका एक सपोर्ट बन गया। अब मैं एक काम करता हूं, एक डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में ही आपको मैं एक एक्सटेंडर लाइन बना करके दूंगा जो कि बहुत मजेदार होगी। चलिए, एक्सटेंडर लाइन ड्रा करेंगे। ये देखिए, ये लो देखिएगा, ये लो देखिएगा, ये लो, कुछ ऐसे करके मैं एक एक्सटेंडर लाइन ऐसे कुछ अगर मैं ड्रा करूं
ये कैसे बनती है, देखिए ऐसे कुछ बन रही है आपकी ये लाइन। यहाँ पर देखिए मैं इसको मिलाते हुआ अगर मैं ऐसे कुछ जाता हूँ तो ये लाइन आपकी ऐसे कुछ बन रही है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा प्लीज। ये देखिए बन रही ना। अब मैंने कहाँ कहाँ से ड्रा किया आप थोड़ा सा चेक कर लेना इसको। मैं डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में गया, उसके बाद इस तरह से ऐसे कुछ ड्रा किया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, चेक करिए। देखिए थोड़ा सा इधर आपका सपोर्ट लिया था, उसके बाद आपका मार्केट बहुत दिनों तक ऊपर चला डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में, फिर आपका देखिए यहाँ पर गिरावट में सपोर्ट लिया था, फिर सपोर्ट लिया था, ये बहुत बड़ी कैंडल के साथ सपोर्ट लिया था। फिर देखिए अभी आपका यहाँ लगभग टाइम ये सपोर्ट लेने की कोशिश किया था, जो कि 22,000 के आसपास था आपका गिफ्ट निफ्टी। अभी लेटेस्ट टाइम देखिए यहीं पर आपका ये सपोर्ट बन रहा है, जो मैंने आपको 0.61 का लेवल आपको दिखाया। और ये देखिए आपका ये डेड लाइन, ये आपका सपोर्ट, इसका मतलब यहां पर आपको ध्यान रखना है। मेरी बात आपको समझ में आ रही? ये मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी का चार्ट बता दिया। चलिए अब सीधे सीधे मैं कहां चलूंगा, निफ्टी के अंदर। सो फ्रेंड देखिए आपके निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी ने आपकी जो क्लोजिंग दिया है वो आपका 24,450 के आसपास दिया था। इसका सपोर्ट बनाते हैं सबसे पहले देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ, और ये जो आपकी क्लोजिंग लगभग मतलब ये क्लोजिंग तो आपके ऊपर आई थी, मतलब ये लो लेवल को मैं एक सपोर्ट बना लेता हूँ आपका। ये सपोर्ट आपका कहीं ना कहीं कितने में है, 24,300 के आसपास, ये आपका एज ए सपोर्ट है, ध्यान रखना। ये आपका सपोर्ट हो गया। अब एक काम करता हूं मैं यहाँ पर, इसको मैं एक काम यहाँ से इस तरह से मार्क आउट कर देता हूँ जिससे आपको ध्यान रहे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने के लिए मैं ये मार्क आउट कर रहा हूँ कि ये आपका एक सपोर्ट है, ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको गिफ्ट निफ्टी में किया था, वैसे मैं आपको यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर ड्रा करता हूँ इसके लो लेवल से, और मैं इसके टॉप में जाता हूँ तो क्या आपको नीचे का सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा आपका जो नीचे का सपोर्ट अभी आ रहा है, ये दो सपोर्ट मिल रहे हैं यहाँ पर। एक तो 0.50 का लेवल आपका लगभग 24,000 के आसपास है, और 0.61 का लेवल जो कि मेन आपका रिट्रेसमेंट का लेवल होता है, वो कहीं ना कहीं आपका 23,500 के आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए तो एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर लेता हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि आपका ये वाला यहाँ पर क्या है, एक एज ए सपोर्ट लेवल है। अब मैं ये फिबोनाची को यहाँ से डिलीट मार देता हूँ। चलिए ये दो मेरे को सपोर्ट लेवल मिल गए। अब जैसा कि मैंने वहां पर भी ट्रेंड लाइन ड्रा किया था डेली टाइम फ्रेम में, तो सेम मैं यहां पर भी एक एक्सटर्नल लाइन ड्रा करूंगा। देखिए इस तरह से एक्सटर्नल लाइन उठाऊंगा, इसके लो लेवल से यहां से मैं एक एक्सटर्नल लाइन इस तरह से कुछ ड्रा करने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूं कि एक्सटर्नल लाइन कहां पर जाकर के मिलती है। ये देखिएगा, आप थोड़ा सा नजर रखिएगा। आपका यहां पर इसने सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, लगभग इस जोन में भी सपोर्ट लिया था, यहां सपोर्ट लिया था, जो कि आपका ये लेवल था 22,000 का। आप चेक करिएगा। अभी देखते हैं कि कहां पर इस सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा चेक करिए। ये देखिए अब इसके सपोर्ट की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आपकी ट्रेंड लाइन देखिए इधर से ही आपकी निकल रही, तो ये सपोर्ट आपका इस जोन में आ रहा है। और ये जोन कौन सा है निफ्टी का, ये जोन मैं आपको बनाना चाहता हूं, ये लीजिए, ये बन गया आपका सपोर्ट जोन 23,880 के आसपास। अरे सही है कि गलत है बताइए? अरे सपोर्ट लेवल सही नजर आ रहा है कि नहीं है? अब ये सपोर्ट लेवल क्यों बनाया, अगर आप ये मेरे मुझ देखिए, थोड़ा सा इधर नजर डालिएगा। यहां पर देखिए, आप इन कैंडल्स को देखिए, आप इन कैंडल्स को देखिए, आप इसके बाद ये ट्रेंड लाइन देखिए, आप इसके बाद ये सब कुछ देखिए, आपको ऑटोमेटिक नजर आ जाएगा कि अभी जो लेटेस्ट टाइम का आपका ये बड़ा वाला सपोर्ट बनेगा वो 23,850 के आसपास बनेगा। इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? ये बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है दोस्त, ये बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। और ये कहीं ना कहीं अगर वापस मार्केट इस तरह से रिएक्शन करती है जो कि दिखाई दे रहा है, तो देखिए कुछ भी करने को मार्केट तैयार है। मेरी बात समझ आ रही? चलिए तो ये तो आपका नीचे का सपोर्ट हो गया। अब ऊपर के रेजिस्टेंस की थोड़ी सी बात करते हैं। चलिए रेजिस्टेंस सबसे पहले देखिए, ये आपका जो गैप है ना, ये आपका तो गैप हाई है, लेकिन उससे पहले मैं आपको रेजिस्टेंस अगर बना करके दूं तो आपकी अभी टाइम में आपका जो लेटेस्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आपका 24,570 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है। 24,570 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता, नहीं सस्टेन करता, जल्दबाजी आपको नहीं करनी है ऊपर के लेवल में। बात कर लें यहां पर 15 मिनट के चार्ट में भी आते हैं सीधे सीधे, चूंकि हमें इंट्राडे का काम करना है तो 15 मिनट के चार्ट में आएगा। 15 मिनट के चार्ट में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है तो हमको क्या प्लान बनाना चाहिए, और ये सपोर्ट कहां का कल का लो का है। देखिए मैं अभी रेंज से स्टार्ट करता हूं। जैसे मान लीजिए रेंज है आपकी, अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन करेगा तो ओबियस है आपका ये दिख ही रहा है कि हमारा ये यहाँ पर लेवल बनेगा 24,300 वाला, ये आपका सबसे पहला सपोर्ट है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को डायरेक्टली ये गैप डाउन करके ही ओपन होता है मार्केट, तो क्या करेंगे आप?
तो फिर ये समझिएगा कि ये आपका फर्दर रेजिस्टेंस बनेगा, ये जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा। अगर आपका गैप डाउन ही इसके नीचे ओपन हो गया तो देखिए फिर कुछ भी पॉसिबल है। जो जैसे कि मेरा नीचे का आपको मैंने सपोर्ट लेवल बता ही दिया है, आने वाले टाइम में आपका ये 23,880 ये मेरा पहला सपोर्ट लेवल। हाँ, ये बात है कि इंट्राडे टाइम फ्रेम में कुछ भी हो सकता है 100-200 पॉइंट का, लेकिन यहां पर आपको थोड़ा सा एक सतर्कता के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि 10 तारीख को आपकी एक्सपायरी है, ये आपको ध्यान रखना है। बिक्स आपका अभी लगभग फिर आपका 19 पॉइंट कुछ है, 19.20 के आसपास है। अगर मार्केट आपकी गैप डाउन हुई तो मैं आपको फिर बता रहा हूं ये बिक्स आपका 21 भागेगा, ये आपको समझना है। 21 सीधे भागेगा। अगर जो आपको मतलब दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी के मुताबिक अगर मार्केट यहां से गैप डाउन उसके नीचे ओपनिंग देता है तो आपका फिर बिक्स भागेगा, जो कि 21 के ऊपर भी जा सकता है। उसके बाद अगर कंटिन्यू मार्केट गिरती है तो ये जैसे कि बिक्स मैंने आपको बोला था कि 24 तक मेरा उम्मीद है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ऐसे में क्या करना है, अब आप देखिए एक तरफा ट्रेड अगर लेंगे तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। अगर इसके नीचे गया, मान लो इसके नीचे, ये जो आपका सपोर्ट था इसके नीचे जाता है तब तो ठीक है, आप जा सकते हैं नीचे की तरफ, कोई बात नहीं एक तरफा। लेकिन समस्या ये आएगी कि भाई अगर आप एटीएम का कोई पुट बाई करेंगे तो वो आपका बड़े प्राइस में मिल रहा है। बड़े प्राइस का मतलब लगभग 200 से ऊपर ही आपको मिल रहा है, और गलती से थोड़ा सा अगर अपवर्ड मूवमेंट आया तो यहाँ पर आपका थीटा डी का शुरू हो जाएगा और इसमें भी लॉस होगा। तो आपको करना क्या चाहिए, देखिए ये ध्यान आपको रखना। देखिए यहां पर आपको हेज के साथ ट्रेड करना है। मार्केट देखिए गैप डाउन हो जाएगी अगर बड़ी तो आपका बिक्स बढ़ेगा, लेकिन अगर मार्केट जैसे गैप डाउन होकर के रिकवरी करेगी तो आपका बिक्स माइनस होगा। ठीक है, तो अगर मार्केट आपकी मान लीजिए गैप डाउन होकर के रिकवरी करे और इस जोन में वापस मिले, तब आप यहां पर सीई और पीई दोनों का यहां पर आप प्लान बनाइएगा। कब? जब मार्केट आपकी रिकवरी होकर के किसी रेजिस्टेंस के पास आए तब आपको सी और पी का प्लान बनाना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर इस जोन में खुल जाए और डायरेक्टली अगर इसके नीचे जाए तब भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है। सी और पी की मैं दोनों की बात कर रहा हूं, वो भी मैं यहां पर देखिए 50-50 वाले की मैं बात करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा रिस्क रहता है। क्या रिस्क रहता है कि अगर अचानक से कहीं से करवट लिया ऊपर की तरफ तो आपका काल वाले का रेट बहुत तेजी के साथ माइनस होता है। मेरी बात क्लियर हुई? अब जो हैज करने वाले वो कैसे कर सकते हैं? हैज करने वाले के लिए बहुत सिंपल है। अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे आती है तो सिंपल है, आप एटीएम की आप चाहें तो पुटवाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, एटीएम की आप पुटवाई करिएगा और थोड़ा सा उससे ओटीएम चले जाएगा, उसको पुट को आपको सेल करना है। क्या करना है, एटीएम की पुट आप बाई कर लेना। मान लो एटीएम की पुट आपकी 200 रुपए चल रही, आप इसको बाई करना और उससे थोड़ा सा ओटीएम वाली पुट जिसका रेट मान लीजिए 150 रुपए चल रहा है, उसको आपको क्या कर देना है, यहां पर सेल कर देना है। ठीक है, ये तो आपका हैज हो गया। इस तरह से आप प्लान बनाइएगा। अगर आपको लगता है कि यार मार्केट यहां से रिकवरी कर रही है तो रिकवरी करने के चक्कर में थोड़ा सा छोड़ देना, प्लीज थोड़ा सा काल के साइड में ट्रेड को अवॉइड करना, क्योंकि आपका काल का प्रीमियम उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ेगा। जब आपको ये रेजिस्टेंस मिले ना, जैसे ये रेजिस्टेंस मान लो, या मार्केट मान लीजिए इधर कहीं खुल करके ये रेजिस्टेंस ले या ये रेजिस्टेंस ले, तब यहां पर आपको फिर दोबारा प्लान करना चाहिए। अगर गिरेगी तो आप काल और पुट दोनों की तरफ यहां पर आप अपना प्लान बनाइएगा। मेरी बात समझ में आ रही? देखिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक लेवल आपको नहीं प्रोवाइड यहां पर कर पा रहा हूं, क्योंकि मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं कि मार्केट कितना गैप डाउन हो जाए या मार्केट कहां चले जाए। लेकिन हाँ, मैं मोटे मोटे आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट जरूर बताने की कोशिश की, क्योंकि यही मेरा यहाँ पर आने वाले टाइम का यही मेरा सपोर्ट है। और कोई बड़ी बात नहीं मार्केट यहाँ तक आने में देर लगाए, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब वही हो गया निफ्टी का चार्ट। और बताइए कुछ यहाँ पर मैं बताऊं, बाकी जो हो पाएगा देखिए मैं ग्रुप में आपको अपडेट करूंगा, उसके लिए आप फिक्र मत करिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं सेंसेक्स में देखता हूँ सेंसेक्स में क्या कामकाज करना चाहिए। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स ने भी एक जबरदस्त नीचे की तरफ गिरावट किया था लास्ट टाइम, और इन सबका मेन कारण क्या होता है, आपका रिलायंस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक। जो उनमें एक्शन होगा वही आपके इंडेक्स में भी एक्शन होगा, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए, सपोर्ट बनाएंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस बनाएंगे मैं डेली टाइम फ्रेम का। ये देखिए यही आपका लो लेवल का सपोर्ट है, सिंपल है। सपोर्ट लेवल आपका 78,500 आपका ये सपोर्ट लेवल है डेली टाइम फ्रेम के टाइम में। रेजिस्टेंस लेवल बना लीजिएगा, ये बनाइएगा, ये आप सबको पता है, ये मैं आप सबको सिखा रखा हूं। ये आपका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका लगभग 79,900 के आसपास आपका ये रेजिस्टेंस है, ये आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर मार्केट आपका फर्दर निकलेगा तो ये आपका गैप की तरफ फिर मार्केट फिलअप करने की कोशिश कर सकता है। ये तो बात की बात हो गई। फिर फिबोनाची उठाएंगे। यहाँ पर फिबोनाची कैसे उठाते हैं, चलिए देखते हैं। फिबोनाची उठाइएगा, ये जो आपकी ग्रीन कैंडल बनी है ना, इसके लो लेवल से आपको क्या करना है, इसके टॉप में फिबोनाची ड्रा करना है।
फिबोनाची ड्रा करके आपका 0.61 का लेवल निकालना है। 0.61 का लेवल कहीं ना कहीं आपका इस जोन में आ रहा है और ये जोन आपका कहाँ है, 77,000 का। ये लीजिए, अब बताइए, इतना जल्दी आपको चार्ट बता दिया। अब मैं इसको डिलीट मार देता हूं। आपका कौन सा लेवल है यहाँ पर, 0.6 का 77,000 के आसपास ये आपका लेवल है। ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट है। मतलब ये जो सपोर्ट है ना, इसका ब्रेकडाउन करने के बाद जो आपका सपोर्ट बन रहा है, यही बन रहा है बड़े भाई। मतलब 78,500 के बाद आपका एक बड़ा जबरदस्त नीचे का लेवल, लगभग 1500 पॉइंट का। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया नीचे का सपोर्ट। अब बात कर लेते हैं, सेम जैसे मैंने निफ्टी में आपको एक एक्सटेंडर लाइन बना करके दिया था, सेम मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक एक्सटेंडर लाइन बनाऊंगा। सेंसेक्स में भी एक्सटेंडर लाइन में जाऊंगा। इसके लो लेवल से देखिएगा, यहाँ पर आपका ये जून का है, ये लगभग 22 जून 2022 का। और ऐसे मैं एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर ड्रा करता हूँ। अब देखिए, ये एक्सटेंडर लाइन ड्रा करने से आपको सेंसेक्स में क्या आपको चेंजमेंट देखने को मिला, आपको अभी नजर आएगा। चलिए, इसको सपोर्ट, ये सपोर्ट, ठीक है। अभी देखिएगा, यहां पर ये सपोर्ट मिला, चेक करिए, ये सपोर्ट के पास थोड़ा सा ये गया था। अभी देखते, ये देखिए, अब यहां पर देखिए कितना बड़ा चेंजमेंट मिला। आप देख रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूं हर एक चार्ट को बारीकी से देखना चाहिए। यहां पर इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है सेंसेक्स का। ध्यान रखिएगा कि अगर इसका इस बार इसने ब्रेकडाउन किया तो इसका मतलब सपोर्ट को, इसने बड़े वाले सपोर्ट को ब्रेकडाउन कर रहा है। और अगर इस सपोर्ट को ब्रेकडाउन करा तो इसका मतलब फिर नेक्स्ट सपोर्ट की तैयारी आप कर सकते हैं, वो आप देख लेना। ये डाटा ये आपका चार्ट बोल रहा है, ये आपका ट्रेंड लाइन बोल रहा है, ये आपका प्रीवियस रेजिस्टेंस सपोर्ट बोल रहा है। मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, ये आपका चार्ट बोल रहा है दोस्त। यहां पर चेक करिए सब कुछ, ये देखिएगा, ये आपका सब कुछ ये बता रहा है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये आपका जो एक्सटेंडर लाइन है उसके नीचे अगर ये क्लोजिंग दिया और गलती से इसका ये लो लेवल आपका 78,500 के नीचे निकलता है तो फिर नीचे का एक खतरनाक प्रहार करेगा। लेकिन हाँ, ये बात और है कि भाई गैप डाउन डायरेक्टली ओपन हो जाए, फिर आपके देखिए रिकवरी का मोड भी ले सकता है। ये भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर डायरेक्टली बड़ा गैप डाउन हो गया तो फिर ये रिकवरी का भी मोड ले सकता है। लेकिन ये आपका फिर क्या बनेगा, ये आपका रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको निफ्टी में बताया। तो फिर यहां पर आपको फुल मौका मिलेगा कॉल और पुट दोनों तरफ जाने के लिए। देखिए, कॉल और पुट में कब जाते हैं हम, किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन किया था, बोला सर आप ये कब बताते हो, ये चीजें कब करनी चाहिए। देखिए, थोड़ा समझिए, मार्केट क्या करती है। बिक्स आप अक्सर देखे होंगे, जब मार्केट आपकी नीचे जाती है तब आपका बिक्स क्या होता है, ऊपर जाता है। ये आपने देखा है, ये आप चार्ट देखे हैं ना। चलिए, अब आप ये बताइए कि अगर बिक्स नीचे जा आपका सॉरी मार्केट आपकी नीचे जा रही है और बिक्स आपका ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या होगा बताइए। इसमें जब बिक्स ऊपर जाता है तो आईवी इंक्रीज होती है, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती है, ऑप्शन का प्राइस इंक्रीज होता है, तो दोनों तरफ के प्राइस आपके इंक्रीज होते हैं। उस टाइम आपके कॉल बायर, जो आपके कॉल और पुट दोनों बाई करते हैं, उस टाइम उसको बेनिफिट होता है। लेकिन अगर गलती से मार्केट मान लीजिए कि यहां पर ओपन हो गई और मार्केट इस रिकवरी के मूड में है, अगर ऐसे कंडीशन में आप यहां पर सी और पी बाई करते हैं, मान लीजिए सी और पी बाई करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके 50-50% का चांस रहेगा कि आपको यहां पर प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये क्यों, अगर मार्केट मान लीजिए कि यहां पर 1000 पॉइंट की रिकवरी करता है, तब तो आपको बेनिफिट होगा कॉल और पुट दोनों में। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए कि यहां पर रह करके और ऐसे करके फिर इस तरह से की, फिर इस तरह से की, फिर इस तरह से की, ऐसे करके गई मार्केट, तो आपको वहां पर फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपका थीटा डीके होगा। थीटा डीके क्यों होगा, क्योंकि जब मार्केट आपकी रिकवरी के मूड में होती है तब आपका बिक्स महाराज आपके डाउन मूड में होते हैं, और जब बिक्स डाउन मूड में होता है तब आपका ऑप्शन का प्रीमियम डीके होता है। अरे समझ में आ रहा है, ये ध्यान आपको रखना है। तो कभी भी कॉल और पुट वाला जो आप मतलब काम करते हैं, वो ध्यान आपको रखना है कि या तो मार्केट क्या करे, जैसे रिकवरी करे, यहां से खुली डायरेक्टली यहां चली गई, यहां से नीचे आएगी, तो आप इस जोन में आप अपना प्लान बना सकते हैं। या तो मार्केट में कब कॉल और पुट वाले को फायदा होता है, जब मार्केट मान लीजिए यहीं पर खुल गए और कंटिन्यू फिर ऊपर जाए, ऐसे करके, जैसे आपने बिक्स उसमें देखा होगा क्रूड ऑयल में, तो फिर दोनों को फायदा होता है, फिर तो धमाका है, ये समझ लेना आप। लेकिन उसके लिए आपको तैयारी ये करनी होती है कि थीटा डीके का थोड़ा बहुत आपको सामना जरूर करना पड़ता है। ओके, चलिए, तो देखिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पा रहा हूं, और ये मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एक वर्ड मेरी समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाहता हूं। ठीक है, ये आपका डेली टाइम फ्रेम में हो गया। अभी इसी चार्ट को मैं एक काम करता हूं, 15 मिनट में लेकर के चलता हूं, तो 15 मिनट में एक्टिविटी देखते हैं क्या होती है। थोड़ा सा ये देखिएगा, ये चेक करिए, 15 मिनट में भी आपका यहां से यही आपका सपोर्ट लिया है, बड़ी तेज आपकी गिरावट हुई, इसी सब सपोर्ट लिया है। तो नेक्स्ट आपको सपोर्ट यही दिख रहा होगा जहां से बहुत तेज बाइंग आई थी। तो हो सकता है अगर इतना ही गैप डाउन हुआ तो यहाँ पर फर्दर आपका ये बायर एक्टिव होने की कोशिश करेंगे, चूंकि एसएल जोन आपका ये है।
ध्यान रखना आप, ये आपका 78,500 वाला जोन, लेकिन अगर ये गलती से इसके नीचे आया तो फिर देखिए, फिर नीचे की तरफ आपकी प्रॉफिट बुकिंग की जोन की पूरी पूरी उम्मीद है, और फिर वो प्रॉफिट बुकिंग आपका, ये नेक्स्ट सपोर्ट आपका यही बोल रहा है 77,000 का, जो कि बड़े टाइम फ्रेम के लेवल में है। ये जरूरी नहीं कि आपको कल ही आ जाए, लेकिन आने वाले दिनों में फिर आपको ये वाला सपोर्ट लेवल दिखा सकता है। अब बताइए और क्या बोलूं। देखिए, ऐसा डायरेक्टली मैं 10 पॉइंट या 100 पॉइंट के बारे में यहाँ पर आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मार्केट है। मार्केट जब ओपन होती लाइव मार्केट के अंदर जो डाटा बोलता है, हमको उसमें ज्यादा मजा आता है समझने में। चार्ट अभी आपका क्लोज है, मार्केट आपकी क्लोज है, तो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस और आपको एक लॉजिक ये बता सकता हूँ कि ऐसे आपको करना चाहिए। बाकी 100% कुछ नहीं होता, आप ये सब कुछ जानते हैं। ना ही मैं आपको कभी ये बोलता कि आप मेरे कहने पर किसी चीज का आप यहाँ पर प्लान बनाइए। देखिए, मैं किसी भी तरह का आपका बाई सेल का यहाँ पर कोई लेवल प्रोवाइड नहीं करता। आप जो भी कामकाज करें, प्लीज आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेकर के इस मार्केट के अंदर कामकाज करें, क्योंकि मार्केट लॉस 100% देती है, ये आपको ध्यान रखना है। प्लीज आप अपने लॉस को कंट्रोल करना सीखिए, प्रॉफिट मार्केट आपको खुद दे देगी, उससे बड़ा और कुछ नहीं इस मार्केट के अंदर। ठीक है, बाकी चलिए कल देखेंगे, कल अगर कुछ अच्छा हो पाएगा तो मैं आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। कल मतलब संडे है कल, तो एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, एंजॉय करिए।